हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अवतार सीरीज का रिवीजन करेंगे। नवीन सर के द्वारा यह क्लास चलाई जा रही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि चिन्हित करता है? तो ये है अम्बुबाची का मेला, जो कि असम में होता है। और असम फेस्टिवल कौन कौन से हैं? तो बिहू है। ये जो बिहू है, ये बिहू 3 प्रकार का होता है। बिहू के 3 टाइप होते हैं। और मिदम मीफी, करम पूजा, चाय महोत्सव, बैसागु उत्सव, माजुली उत्सव, देहिंग पटकाई और अम्बुबाची और अली लिलांग रोगकर, इसी को चोमांगकन फेस्टिवल भी कहते हैं रोगकर को। ये बहुत एसएससी में पूछा जाता है। तो ये सब असम के फेस्टिवल्स हैं। मोत्सू कहाँ का है? तो मोत्सू नागालैंड का मोत्सू है। चापचार कूट का, जहीं भी कूट मिल जाएगा तो वो मिजोरम का होगा। तो चापचार कूट ये मिजोरम का है। वंगाला ये मेघालय का है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो कौन थी सबसे पहले ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक? तो पूर्मा बनर्जी, जो कि दौड़ से रिलेटेड हैं और ये एक महिला है। तो ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक पूर्मा बनर्जी। कब? 1920 में। ये ओलंपिक कहाँ हुआ था? एंटवर्प ओलंपिक। और इसमें भारत की तरफ से 5 सदस्य ने भाग लिया था इस ओलंपिक में। अच्छा, पहला ओलंपिक खेल ये 1896 में एथेंस में हुआ था। और भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया है? तो 1927 में किया गया है। और इसके पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और पहली महिला अध्यक्ष कौन? तो पीटी उषा बनी है। अच्छा, भारत का पहला ओलंपिक पदक कौन जीता था? तो केडी जाधव ने ब्रांज जीता था। किस खेल में? तो कुश्ती में इन्होंने जीता था। और ये 1952 हेलेंस्की, फिनलैंड की जो कैपिटल हेलेंस्की, यहाँ पे हुआ था। तो इन्होंने ओलंपिक का पहला पदक जीता था। अच्छा, भारत पहले ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड कब जीता है? तो 1928 में हॉकी में जीता था। एम्स्टर्डम में ये हुआ था, एम्स्टर्डम ओलंपिक। अच्छा, भारत का पहला व्यक्तिगत पदक तो ये अभिनव बिंद्रा ने जीता है। 2008 बीजिंग में जीता था। इनका खेल क्या है? तो शूटिंग है। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता था। अच्छा, इनकी एक फेमस बुक है, कौन सी है? ये शॉर्ट एंड हिस्ट्री इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है? अंधा खा सकता है, तो कुचिपुड़ी। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कितने हैं टोटल? टोटल 8 हैं। 8 हैं। और ये कुचिपुड़ी जो है ये कुचैलापुरम कृष्णा जिले में ये होता है, आंध्र प्रदेश में। तो 8 क्लासिकल डांस में पहला तो कुचिपुड़ी हो गया। दूसरा मणिपुरी में होता है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में होता है और ये सबसे पुराना 2000 वर्ष पुराना है ये। और मोहिनी अट्टम ये केरल का है। और कथकली भी केरल का है। और ये मोहिनी अट्टम और कथकली, एक ऐसा राज्य केरल है जहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम और कथकली हैं। उड़ीसी उड़ीसा का है। कथक ये यूपी का है। कथक यूपी का, कली कहाँ? केरल में। तो कथकली केरल में। सत्रिया ये असम का है। और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। इसको 2000 में शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है। और ये 500 वर्ष पुराना है। 2000 में ये घोषित किया गया है शास्त्रीय नृत्य होगा सत्रिया। नेक्स्ट है, 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? तो कृष्णाचारी श्रीकांत ने बनाया था। 38 रन बनाए थे उस टाइम पे 57 गेंद में। और मैन ऑफ द मैच कौन बना था उस टाइम पे? मोहिंदा अमरनाथ बने थे। इन्होंने 12 रन दे के 3 विकेट लिया था। अच्छा, 1975 में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था तो इसमें जीता वेस्ट इंडीज़ था, इंग्लैंड को हरा के। और जब 1979 में सेकंड वर्ल्ड कप हुआ है तो इसमें भी वेस्ट इंडीज़ जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और वेस्ट इंडीज़ को हरा के भारत कब जीता था? 1983 में। ये सबको हरा रहा था, भारत ने इसको 1983 में हराया, तो भारत ने जीता है। और 43 रन से इसमें हराया था वेस्ट इंडीज़ को। फाइनल मैच ये इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में खेला गया था। और इस बार जो 2023 में वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें वेस्ट इंडीज़ भाग नहीं ले रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। और 2011 भारत जीता था, किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के जीता था। ये मैच इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका में हुआ था। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? तो ये युवराज सिंह बने थे। मैन ऑफ द मैच धोनी बने थे। और सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो गौतम गंभीर ने 97 रन बनाया था। नेक्स्ट है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। वानखेड़े और ब्रेबॉर्न ये मुंबई में है। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम है।
और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और राजीव गांधी स्टेडियम ये हैदराबाद में है, ग्रीन पार्क कानपुर में है, बाराबती ये कटक उड़ीसा में है, और एम ए चिदम्बरम स्टेडियम ये चेन्नई में है। और 2023 का पहला मैच जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 8 अक्टूबर को खेला जाएगा, इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। नेक्स्ट है जागोई शास्त्रीय नृत्य किस नृत्य की शैली है? तो ये मणिपुरी की शैली है। अच्छा, जागोई ये शैली लास्य भाव में ये किया जाता है, मतलब बहुत स्लो इसमें डांस होता है, नृत्य किया जाता है। अच्छा, चोलम जो होता है ये टांडव भाव होता है, जैसे शिव जी का टांडव उस टाइप का ये होता है, उसका भाव चोलम टांडव भाव है, और जागोई ये लास्य भाव का होता है। मणिपुर के अन्य शैली देखते हैं हम लोग, तो लाई हरोबा हो गया, और काबुई नृत्य हो गया, थांगटा नृत्य ये एक मार्शल आर्ट है, थांगटा नृत्य। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इनके गुरु कौन थे? तो बिरजानंद इनके गुरु थे। अच्छा, इनका नारा क्या था? तो वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। इनकी बुक कौन कौन सी थी? तो सत्यार्थ प्रकाश जो कि हिंदी भाषा में थी, और वेदांग प्रकाश और वेद भाष्यम ये इनकी बुक है। नेक्स्ट, गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धि के कारण भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ये तो बी स्मिथ ने कहा था। इनकी बुक कौन सी है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। और किसको कहा गया था? तो समुद्रगुप्त को कहा गया था। अच्छा, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच होते हैं, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का। इन्होंने 319 एडी में गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद समुद्रगुप्त आया, यह 335 से लेकर 380 एडी तक इसने राज किया है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान। अच्छा, प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता 2 प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समता कितने प्रकार की है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो न्याय है, फिर स्वतंत्रता, समता, फिर बंधुत्व है। संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो लक्षद्वीप का है, 32 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पे चंडीगढ़ का दिया गया है। और सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? तो लद्दाख है। पहले अंडमान निकोबार था, अब जो है सेकंड नंबर पे आ गया है, पहले नंबर पे लद्दाख हो गया है। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, ये किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है, और ये उड़ीसा में है। और भारत का सबसे लंबा बांध है ये हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा बांध ये टिहरी है, जो कि भागीरथी नदी पे है। लंबा हीराकुंड, ऊंचा टिहरी। और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नंगल, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी पे। नेक्स्ट, भारत में पहला संपूर्ण जनगणना कब हुआ था? तो कब हुई थी ये? तो 1881 में रिपन, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, और हर 10 वर्ष पे ये हो रहा था। पहली अनियमित जनगणना ये 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अच्छा, आर्टिकल 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। पहले जनगणना आयुक्त WC प्लानवे, इसको पूरा लिखे नहीं, WC प्लानवे है शायद। अच्छा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना एक्ट कब आया था? ये 1948 में आया था। और ये WC इसके आगे क्या है ये हम कमेंट में पिन कर देंगे, क्योंकि ये हमें कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? तो फ्लोरोसेंट नीला होता है। और इसका कितना 135 × 66 mm होता है। ये 135 इसकी लंबाई हो जाती है, 66 mm इसकी चौड़ाई। ये इसकी लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई हो जाती है। और इसमें हम्पी के स्मारक का चिन्ह बना है। 1 रुपये की नोट ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और ये 97 लंबाई, 63 mm इसकी चौड़ाई होती है। 5 रुपये के नोट 117 × 63 mm होता है। सिग्नेचर RBI का तो इसमें होता ही है। 10 रुपये का नोट 123 × 63 mm होता है। कोणार्क मंदिर इसमें बना हुआ है, छपा रहता है जो नोट पे। 20 रुपये का नोट 129 × 63 mm है। एलोरा इस पे बना हुआ है, एलोरा छपा हुआ है, महाराष्ट्र में है जो।
50 रुपये की नोट 135 इंटू 63 mm है, इस पर हम्पी का स्मारक बना हुआ है। 100 रुपये की नोट 142 इंटू 63 mm रानी की वाव गुजरात जो है इसमें छपा हुआ है, गुजरात में स्थित है वो रानी की वाव। 200 रुपये की नोट 146 इंटू 66 mm की है, सांची का स्तूप जो एमपी में है ये बना हुआ है। 500 रुपये की नोट 150 इंटू 66 mm, इस पर लाल किला छपा है। 2000 की नोट 166 इंटू 66 mm में इस पर मंगलयान बना हुआ है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान किस तापमान पर होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। नेक्स्ट ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक सूत्र H2SO4 है, इसी को कशिश का तेल कहा जाता है। किंग ऑफ केमिकल, ये बैटरी निर्माण जो घर में बैटरी होते हैं इसमें इसका यूज होता है। अच्छा मुरिएटिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को कहा जाता है। हरा विट्रियोल, ये फेरस सल्फेट FeSO4 को कहा जाता है। नीला विट्रियोल, ये नीला थोथा होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन B1 का नाम है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो B और C। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K है। अब विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल, B का थायमिन, C का स्कॉर्बिक है, D का कैल्सीफेरॉल है, E का टोकोफेरॉल है, टेक और विटामिन K का फिलोक्विनोन है। ये पूछा जाता है रासायनिक नाम। नेक्स्ट है जॉर्जी गोस्पोंडिनो किस देश की हैं, ये बुल्गारिया की है। अभी इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है, किसके लिए दिया गया है, टाइम शेल्टर इनकी बुक है इसके लिए दिया गया है। और टाइम शेल्टर बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट एंजेला रोडेल ने किया है। अच्छा बुकर प्राइज़ ये शुरुआत 1969 में हुई थी। नेक्स्ट नमदा कला संबंधित है किससे, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये मुगल काल की है, 16वीं शताब्दी की, और इसको अभी PM कौशल विकास योजना के तहत निर्यात को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट शॉर्ट टेस्ट मैच खेलने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये नॉर्थन लियोन है, इंग्लैंड के ये बने हैं। और टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, तो मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके PDF को रिवीजन के लिए प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ये रिवीजन क्लास है ही, तो कम समय में ज़्यादा रिवीजन आपका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।